हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। जैसा कि स्टूडेंट आपको पता कि हम लोग एसपी का भी चैप्टर नंबर 2 कर रहे हैं। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 हम लोग ने कवर कर लिया। चैप्टर नंबर 2 का ये सेकेंड लेक्चर है। हम लोग इसके अंदर जो बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन है उसी को हम लोग कर रहे हैं, जिसके एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। मोस्टली ऐसे क्वेश्चन ही कर रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं और जो या तो बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। तो आप लोग इसके एक भी लेक्चर मत मिस करना। हर एक सब्जेक्ट के हम लोग ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे जिससे आप लोग को 100% यूजफुल और टारगेटेड क्वेश्चन मिलेगा जो बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड रहेगा। तो अभी यहाँ पर हम लोग प्रेफरेंसेस क्या होते हैं उसके मीनिंग और उसके फीचर्स देखने वाले हैं। तो प्रेफरेंसेस आर दोज शेयर्स विच कैरिंग द प्रेफरेंशियल राइट। प्रेफरेंस क्या होता है? ऐसे शेयर्स होते हैं जो कैरिंग द प्रेफरेंशियल राइट, जिनको प्रेफरेंशियल राइट रहता है, डिस्टिंक्ट फ्रॉम दी राइट ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर से अलग रहता है। जैसे इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रेफरेंशियल राइट टू रिसीव ऑफ डिविडेंड, उनको डिविडेंड पहले मिलता है, वो भी फिक्स रेट में मिलता है। प्रेफरेंशियल राइट टू रिसीव द डिविडेंड एट द फिक्स रेट whenever it is the declare and paid, जब हम लोग डिक्लेयर करते हैं and paid during the lifetime of the company। अब प्रेफरेंशियल राइट टू रिसीव द इंटायर अमाउंट ऑफ कैपिटल, और उनको प्रेफरेंशियल राइट रहता है इंटायर रिसीव करने का कैपिटल का। और इवन द वाइंड अप ऑफ द कंपनी, जब कंपनी बंद होती है तो भी पहला राइट्स मिलता है। तो ऐसे शेयर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं। इसके फीचर्स क्या है? यदि आपको इक्विटी शेयर्स के फीचर्स आते हैं तो बहुत सारी इसके फीचर्स कॉमन है। जैसे पहली बात तो ये इसको प्रेफरेंस फॉर डिविडेंड मिलता है। इक्विटी शेयर से का अपोजिट यहाँ पे होता है, वहां पे प्रेफरेंशियल डिविडेंड नहीं मिलता, यहाँ पे प्रेफरेंशियल डिविडेंड मिलता है, पहला राइट्स मिलता है। तो प्रेफरेंस शेयर्स हैव द फर्स्ट क्लेम ऑन द अवेलेबल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट ऑफ एनुअल नेट प्रॉफिट। जो एनुअल नेट प्रॉफिट रहता है उसका जब डिस्ट्रीब्यूशन का टाइम आता है तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलता है। फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को यहां पर मिलता है। आगे यहां पर नेक्स्ट यहां पर लिखा है कि नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी डिविडेंड पेड बिफोर एनी डिविडेंड पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करने से पहले। दूसरा यहां पर प्रेफरेंस फॉर द रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, प्रेफरेंस रहता है रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। कैपिटल को भी पहले यदि पेमेंट करने की बात आती है जब कंपनी बंद होती है तो पहला राइट किसको मिलता है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। क्या लिखा? व्हेन द कंपनी लिक्विडेटेड प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव द प्रेफरेंस ओवर द इक्विटी शेयर होल्डर। क्या लिखा है यहाँ पर? प्रेफरेंस फॉर रीपेमेंट ऑफ कैपिटल व्हेन द कंपनी द लिक्विडेटेड, जब कंपनी लिक्विडेट हो रही है, बंद हो रही है, द प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैव अ प्रेफरेंस, बोलता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस रहता है, मतलब फर्स्ट राइट रहता है किससे? इक्विटी शेयर होल्डर इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ कैपिटल, कैपिटल पेमेंट करने से रिलेटेड। थर्ड फीचर्स है फिक्स रिटर्न। एवरी ईयर प्रेफरेंस शेयर होल्डर गेट द डिविडेंड एट द फिक्स रेट, बोलता है हर साल जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर रहते हैं इनको डिविडेंड कैसे मिलता है? फिक्स रेट में। द रेट ऑफ डिविडेंड इज प्री डिटरमाइंड, डिविडेंड कैसा रहता है? प्री डिटरमाइंड रहता है एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर इशू करने से रिलेटेड। ठीक है। नेचर ऑफ कैपिटल, द प्रेफरेंस शेयर आर टू बी रिडीम आफ्टर द सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। अ कंपनी कैन नॉट इशू द इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, बोलता है कि कंपनी इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर नहीं इशू करती। ठीक है। तो क्या रहता है? नेचर ऑफ कैपिटल कैसा रहता है? प्रेफरेंस शेयर आर टू बी रिडीम, इसको कुछ न कुछ समय बाद रीपेमेंट कर दिया जाता है सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। कंपनी कैन नॉट इशू इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, कोई भी कंपनी इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं करती है। देयरफॉर अनलाइक इक्विटी शेयर दे डू नॉट प्रोवाइड परमानेंट शेयर कैपिटल, इट इज द कंसिडर इंटायर कैपिटल। ठीक है। तो पूरा कैपिटल इसको क्या करना पड़ता है? रीपेमेंट ही कंपनी को करना पड़ता है। मार्केट वैल्यू, द मार्केट वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर नेवर चेंज, बोलता है मार्केट वैल्यू जो प्रेफरेंस शेयर्स का रहता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है। दिस इज बिकॉज रेट ऑफ डिविडेंड पेबल ऑन प्रेफरेंस शेयर आर ऑलवेज फिक्स, बोलता है जो डिविडेंड हम लोग को पेमेंट करते हैं ना वो ऑलवेज क्या रहता है? हमेशा क्या रहता है? फिक्स रहता है। और इसलिए इसके कुछ भी मार्केट वैल्यू के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आता है। वोटिंग राइट, अनलाइक इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर डू नॉट हैव द नॉर्मल वोटिंग राइट। जैसे इक्विटी शेयर होल्डर को वोटिंग राइट रहता है वैसे डू नॉट हैव द वोटिंग नॉर्मल वोटिंग राइट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को नॉर्मल वोटिंग राइट नहीं रहता है। ऑल थ्रू दे आर
ऑल थ्रू दे आर द को ओनर बट नॉट द कंट्रोलर ऑफ द कंपनी। एक ओनर तो होता है, को ओनर होता है, बट एक कंपनी का कंट्रोलर नहीं रहता। दे हैव राइट टू वोट ओनली द ऑन द मैटर विच डायरेक्टली अटैच टू देयर इंटरेस्ट। जो उनके इंटरेस्ट से रिलेटेड, मतलब जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर से रिलेटेड रहते हैं, सिर्फ उसी मैटर में वो वोट कर सकता है। रिस्क, द कॉसेस ऑफ इन्वेस्टर यूजली इन्वेस्ट देयर मनी इन द प्रेफरेंस शेयर स्टे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्या है यहाँ पर है, रिस्क कम रहता है। जो ऐसे इन्वेस्टर जो कॉशियस रहते हैं, जो जिनको लगता है कि पैसा मैं कहीं नहीं डालूंगा तो डूब जाएगा, ऐसे जो इन्वेस्टर रहते हैं इनके लिए द कॉशियस इन्वेस्टर यूजुअली इन्वेस्ट देयर मनी इन द प्रेफरेंस शेयर्स स्टडी द रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट, सेफ्टी ऑन इन्वेस्टमेंट। जो सेफ्टी चाहिए रहता है, जिसको लगता है कि पैसा डूबना नहीं चाहिए, आर द मेन एडवांटेज अटैच विद द प्रेफरेंस शेयर्स। ऐसे शेयर क्या अटैच रहते हैं, प्रेफरेंस शेयर से रहते हैं। फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू क्या रहता है यहाँ पर, एज पर द कंपेयर टू इक्विटी शेयर द फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर आर वेरी हाई एज ए कंपेयर। इक्विटी शेयर में प्रेफरेंस शेयर का फेस वैल्यू ज्यादा रहता है, मोस्टली 100 रहता है। राइट ऑन बोनस इशू, प्रेफरेंस शेयर होल्डर आर नॉट इंटाइटल्ड टू गेट राइट शेयर और बोनस शेयर। जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर रहते हैं इनको राइट शेयर्स और बोनस शेयर नहीं मिलता है। नेचर ऑफ इन्वेस्टर, तो मॉडरेट टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर हु आर कंजर्वेटिव रहते हैं, जो डरे रहते हैं, जो सेफ्टी, जो रिस्क लेना चाहते हैं, कॉशियस रहते हैं, इंटरेस्टेड इन द सेफ्टी द कैपिटल, स्टडी इन द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यूजुअली परचेस द प्रेफरेंस शेयर। इसके लिए आप लोग एक कीवर्ड याद रख कर सकते हो आप लोग, MRP, PF, RN, NPV, ठीक है। इससे आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो, ठीक है। ये कीवर्ड से आप लोग इसके फीचर्स याद कर सकते हो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन इस चैप्टर का वो है टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर से। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर, तो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर आर एक्सप्लेन द फॉलो। अलग अलग टाइप्स के प्रेफरेंस शेयर होते हैं, जैसे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होता है। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स विच हैव द राइट टू क्लेम डिविडेंड। ऐसे प्रेफरेंस शेयर, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स which have the right to claim the dividend, जो डिविडेंड को क्लेम कर सकते हैं at the fixed rate even in those year in which company suffer loss or make no profit। बोलता है ऐसे शेयर होल्डर, कौन से टाइप्स के प्रेफरेंस शेयर होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स which have the right to claim dividend, जो राइट रहता है जिसको क्लेम करने के लिए डिविडेंड एट फिक्स रेट में, even those year which the company suffer loss, जिस साल में कंपनी को लॉस होगा उस साल भी ये डिविडेंड को क्लेम कर सकते हैं, और मेक नो प्रॉफिट आर नोन एज द क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। ऐसे प्रेफरेंस शेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। इट मींस इफ द डिविडेंड इज नॉट पेड इन 1 year और मोर ईयर ड्यू टू इनसफिशिएंट प्रॉफिट, द अनपेड डिविडेंड गेट द अक्यूमुलेटेड अंटिल इट पेड। और ऐसे डिविडेंड अक्यूमुलेट होके अल्टीमेट क्या होता है, पे होता है, पेड करते हैं यहाँ पर। दूसरा होता है नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इन विच शेयर होल्डर गेट द डिविडेंड एट द फिक्स रेट। एक ऐसे होते हैं, ऐसे टाइप्स के शेयर प्रेफरेंस शेयर विच शेयर होल्डर गेट द डिविडेंड एट द फिक्स रेट वेन एवर कंपनी मेक द सफिशिएंट प्रॉफिट। जब कंपनी सफिशिएंट प्रॉफिट अर्न करती है एंड डिक्लेयर द डिविडेंड और कॉल्ड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। ऐसे डिविडेंड को ऐसे प्रेफरेंस शेयर को नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। इफ द डिविडेंड इज नॉट पेड बाय द कंपनी डू नॉट ड्यू टू इनसफिशिएंट प्रॉफिट और लॉस देयर इज द लॉस्ट फॉर एवर। ऐसे शेयर होल्डर को यदि कंपनी डिविडेंड नहीं दे पाती है और कंपनी लॉस में चली जाती है, तो इनको 1 साल डिविडेंड नहीं दी तो दोबारा वो डिविडेंड नहीं मिलता, हमेशा के लिए डिविडेंड खत्म हो जाता है, गायब हो जाता है। थर्ड होता है यहाँ पर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स आर यूनिक टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स आर यूनिक टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर विच हैज द एडिशनल बेनिफिट इन द पार्टिसिपेट ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। इनको एक्स्ट्रा बेनिफिट रहता है जो कंपनी के प्रॉफिट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब पार्ट ऑफ फिक्स डिविडेंड के अलावा भी ये लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो इसलिए इनको हम लोग पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। द होल्डर ऑफ नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स
आर इंटाइटल ओनली फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड। ऐसे नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स को सिर्फ कौन सा डिविडेंड मिलता है, फिक्स रेट में डिविडेंड मिलता है। डू नॉट हैव द एनी शेयर्स इन द सरप्लस प्रॉफिट में कोई भी शेयर्स नहीं होता है। एक होता है कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं, शेयर्स दोज विच कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर्स। बोलता है ऐसे शेयर जिनको राइट्स रहता है वो अपने शेयर्स को इक्विटी शेयर में कर सकते हैं। स्पेसिफिक रेट और एक्सपायरी स्टेटेड पीरियड, उनको एक टाइम दिया जाता है, वो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद अपने शेयर्स को प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसको हम लोग कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स बोलते हैं। एक होता है नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। तो नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स आर डू नॉट कैरी द राइट ऑफ कन्वर्जन इनटू इक्विटी शेयर। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर ऐसे रहते हैं जिनको राइट्स नहीं रहता अपने शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट करने का। इसके अलावा कौन सा होता है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। प्रेफरेंस शेयर विच कैन नॉट रिडीम आफ्टर द फिक्स पीरियड और आफ्टर अ गिवन सर्टेन नोटिस आर कॉल्ड रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। क्या रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर विच कैन बी रिडीम आफ्टर फिक्स पीरियड और आफ्टर गिविंग द सर्टेन नोटिस कॉल्ड द रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। जिसको हम लोग रिडीम कर देते हैं उसको हम लोग रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं। इसके अलावा होता है इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर आर परपेचुअल लायबिलिटीज विच कैन नॉट बी रिडीम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। कंपनी की लाइफ टाइम में कभी भी इसको रिडीम नहीं कर सकते हैं। एज पर कंपनी एक्ट 2013 नो कंपनी कैन इशू एनी प्रेफरेंस शेयर। इस टाइप के इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर टाइप्स का कोई भी शेयर कंपनी इशू नहीं करती है। इसके अलावा स्टूडेंट नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर देखते हैं रिटर्न अर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिटर्न अर्निंग क्या होता है। कभी कभी एग्जाम में रिटर्न अर्निंग के बारे में पूछा जाता है। तो रिटर्न अर्निंग क्या होता है, जब कंपनी हर साल जो प्रॉफिट कमाती है, प्रॉफिट का कुछ पार्ट साइड में रखती है। जैसे कंपनी ने 1 लाख रुपए कमाया, 1 लाख का 10% 20%, ठीक है, 10,000 रुपये साइड में रख लिया। तो रखते रखते जो प्रॉफिट को जमा करके रखते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिटर्न अर्निंग। तो यहाँ पे रिटर्न अर्निंग का देखो मीनिंग लिखा है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। जैसे यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है अर्निंग ऑफ द कंपनी आर सब्जेक्ट टू फ्लैक्चुएशन। बोलता है जो कंपनी का अर्निंग रहता है वो हमेशा फ्लैक्चुएट होते रहता है। फ्लैक्चुएशन मीन्स चेंजेस होते रहता है, कभी ज्यादा कभी कम। इट वुड बी बेनिफिशियल टू द मैनेजमेंट टू कीप अ साइड। एक बेनिफिट रहता है मैनेजमेंट के लिए, वो क्या कर सकते हैं, कीप अ साइड, मतलब कुछ पार्ट्स को साइड में रख सकते हैं। अर्निंग ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हाई प्रॉफिट, जब ज्यादा प्रॉफिट रहता है। अब पार्ट ऑफ द बिजनेस प्रॉफिट इज रिटर्न बाय कंपनी इन द डिफरेंट फॉर्म। रिजर्व फंड मीट अनएक्सपेक्टेड फ्यूचर एक्सपेंसेस, दिस रिजर्व फंड आर कॉल्ड रिटर्न अर्निंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिटर्न अर्निंग बोलते हैं ऑफ द कंपनी। द अमाउंट रिटर्न अर्निंग आर गेट अक्यूमुलेटेड एंड ग्रो ओवर द नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर में क्या होता है, ग्रो होता है। कंपनी कन्वर्ट इनटू रिटर्न अर्निंग इनटू शेयर कैपिटल बाय इशू द बोनस शेयर। कंपनी बोनस शेयर इशू करके इसको कैपिटल में भी कन्वर्ट कर सकती है। और बोनस शेयर फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट कोई चार्जेस का बोनस शेयर मिलता है टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को इन द प्रोपोर्शन देयर शेयर होल्डिंग। दिस इज द कॉल प्लगिंग बैक ऑफ प्रॉफिट भी बोला जाता है। और इसको हम लोग सेल्फ फाइनेंसिंग भी बोलते हैं और कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट भी बोलते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग को याद रखना है। अभी कौन से बेस पे हम लोग डिटरमाइन करते हैं कि रिटर्न अर्निंग कितना रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट ऑफ रिटर्न अर्निंग। तो यहाँ पे टोटल अर्निंग ऑफ द कंपनी, ठीक है। इफ द कंपनी अर्न ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, कंपनी बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रॉफिट अर्न करे, इट कैन बी सेव्ड एंड रिटर्न द मोर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट आफ्टर पेइंग द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डिविडेंड। क्या लिखा है यहाँ पर, टोटल अर्निंग के ऊपर भी डिपेंड करता है। इफ द कंपनी अर्न ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, कंपनी बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रॉफिट अर्न कर रही है, इट कैन बी सेव कर सकती है, रिटर्न मोर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट रख सकती है आफ्टर द पेइंग द सफिशिएंट अमाउंट ऑफ डिविडेंड टू शेयर होल्डर्स। कंपनी क्या करेगी, ज्यादा अमाउंट में प्रॉफिट कमाई तो उसका जो डिविडेंड देना शेयर होल्डर को डिविडेंड दे देगी, और उसका ज्यादा अमाउंट अपने पास जो भी बचा हुआ अमाउंट रहेगा रिटर्न अर्निंग के तौर पे रख सकती है। साइज ऑफ रिटर्न अर्निंग ऑल्सो डिपेंड ऑन द एटीट्यूड ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। और टॉप मैनेजमेंट कैसा सोचता है उसके एटीट्यूड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि कितना वो रखेंगे।
यदि मैनेजमेंट सोचता है कि मुझे थोड़ा सा सिर्फ डिविडेंड देना है, ज़्यादा अमाउंट रिटर्न अर्निंग करना है, तो ज़्यादा रखेंगे। यदि मैनेजमेंट की सोच ऐसा है कि डिविडेंड हम लोग को ज़्यादा देना है, सिर्फ छोटा सा अमाउंट यहाँ पर क्या करना है, रिटर्न अर्निंग रखना, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो दूसरा है टैक्सेशन पॉलिसी। इफ द गवर्नमेंट इम्पोज एंड कलेक्ट टैक्स द हाई रेट, देन द कंपनी कैन नॉट एबल टू सेव मच ऑफ द प्रॉफिट टू ट्रांसफर रिजर्व। यदि गवर्नमेंट का टैक्स ज़्यादा रहेगा तो कंपनी ज़्यादा अमाउंट नहीं रख सकती यहाँ पे। सो क्रिएट द वाइस वर्सा, यदि गवर्नमेंट का टैक्स कम रहेगा तो ज़्यादा हम लोग रिटर्न अर्निंग करके रख सकते हैं। नेक्स्ट डिविडेंड पॉलिसी है। डिविडेंड पॉलिसी क्या है? इफ द कंपनी अडॉप्ट द कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी, इट इज द डिस्ट्रीब्यूट लेस पोर्शन ऑफ प्रॉफिट टू एज अ डिविडेंड। ऐसे में कंपनी क्या करेगी? लेस पोर्शन, कम पोर्शन डिस्ट्रीब्यूट करेगी एज अ प्रॉफिट ऑफ डिविडेंड टू दिस शेयर होल्डर। इन सच केस कंपनी विल एबल टू ट्रांसफर मोर अमाउंट टू रिजर्व फंड, वाइस वर्सा। यदि कंजर्वेटिव डिविडेंड पॉलिसी रहेगा, कम डिविडेंड देना चाहेगी, तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या करेंगे? रिटर्न अर्निंग में ट्रांसफर करेंगे। नेक्स्ट, गवर्नमेंट कंट्रोल। While the formulating the dividend policy, company has to consider follow the rules, policy, regulation framed by the government। यहाँ पे गवर्नमेंट के जो रूल्स रेगुलेशन रहते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। The government control has the some impact on the size of return earning। गवर्नमेंट के कंट्रोल भी इसके ऊपर इम्पैक्ट करता है। अभी नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट हम लोग देखेंगे सोर्सेस ऑफ बोरोड कैपिटल। थैंक यू सो मच।